नमस्कार। आज हम फिर से प्रैक्टिस करने जा रहे हैं मूलाधार चक्र पर मेडिटेशन। इससे पहले भी मैंने एक बार आपको मूलाधार चक्र पर मेडिटेशन करवाया था। आज फिर से प्रैक्टिस करते हैं। मैंने मूलाधार चक्र के लिए आपको हस्त मुद्रा बताई थी, जहाँ हम कोहनियों को मिलाते हैं। अगर किसी के मूलाधार चक्र में कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसको फेस करनी पड़ेगी ये प्रॉब्लम कि उसकी ये कोहनियाँ मिलेंगी नहीं, उसको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम ज़रूर होगी। ये कोहनियाँ इस तरीके से मिलाने के बाद जो इसका बीज मंत्र है वो है लम। तो इसको उच्चारण करना है लम इस तरीके से, और अपना जो ध्यान है पूरा अपने स्पाइन के निचले हिस्से पर रखना है, जहाँ पर 4 पेटल्स का एक लोटस इमेजिन करना है रेड कलर का। ठीक है, 4 पेटल्स का, 4 पंखुड़ियों का एक कमल का फूल आपको इमेजिन करना है अपने पूरे पीठ के जो रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा है वहाँ पर। ठीक है, वो जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारे मूलाधार चक्र का पॉइंट। जैसे आप उस पर मेडिटेट करना शुरू करते हैं, कुछ देर के बाद आपको धीरे धीरे वैसे ही रेड कलर अपने आप से नज़र आएगा। पहले तो आप खुद इमेजिन करेंगे वहाँ पर एक रेड कलर का कमल का फूल इमेजिन कर सकते हैं, एग्जैक्टली रेड वाइब्रेंट कलर वहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि वो एरिया पूरा लाल रंग से घिर गया है, लाल रंग की रोशनी है, और वो लाल रंग इतना एक्टिव है कि वो हर दिशा में जा रहा है। और धीरे धीरे आपका जो मूलाधार चक्र है वो एक्सपैंड हो रहा है। आज का जो मेडिटेशन है वो मेडिटेशन आप करेंगे और मैं जैसे जैसे कहूँगी आप उस तरीके से इमेजिन करें। ठीक है, सबसे पहले आप इस तरीके से मुद्रा लगाकर बैठ जाइए, पैर आलती पालती मारकर बैठिए, या आप पैरों को इस तरीके से, ये हो गया फर्स्ट राइट वाला लेग है, इसके ऊपर चढ़ाया मैंने, ये पद्मासन की स्थिति में हम बैठेंगे। नेक्स्ट इस तरीके से आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, नॉर्मल आलती पालती मारकर भी बैठ सकते हैं। अब आप इसको ऐसे लीजिए। अब आप देखेंगे आपने जैसे ही आप पद्मासन लगाकर और ये दोनों कोहनियाँ मिलाकर आप ऐसे बैठे हैं और हाथ इस भाव में बस ऐसे छोड़ दिया, ये सामने से ऐसे जुड़ा हुआ नहीं होगा, बस कोहनियाँ जुड़ी हुई है, उसको जितना हो सके अलग कीजिए। अब आप खुद इमेजिन करेंगे कि आपकी स्पाइन अपने आप कितनी सीधी हो गई है। तो आप लम का मंत्र उच्चारण करेंगे, लम 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 अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखते हुए सेम पोजीशन में बैठे हुए बस आपको इमेजिन करना है एक लाल रंग की आभा जो आपको चारों दिशाओं से घेर रही है। उस लाल रंग के प्रकाश का उद्गम स्थल है आपका मूलाधार चक्र, और वो प्रकाश इतना उज्जवल है कि उसके आसपास के कई, जहाँ तक हो सके वहाँ पर लाल रंग की एक आभा सी नज़र आने लगी। अब आपके मूलाधार चक्र का जो कमल है वो धीरे धीरे खिल रहा है,
इसका प्रकाश और तीव्र हो रहा है। लम 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 की ये ध्वनि आपको अपने मूलाधार चक्र पर महसूस होने लगी है। अब आप धीरे धीरे इस ध्वनि को महसूस करने की कोशिश कीजिए कि ये ध्वनि कहाँ कहाँ आपको महसूस हो रही है। लम लम जब आप लम कहते हैं, इसका वाइब्रेशन कहाँ फील हो रहा है आपकी बॉडी में, ये फील करने की कोशिश कीजिए। लम लम अब धीरे धीरे लम की इस ध्वनि को जितना देर तक आपकी सांस रहे तब तक लंबा खींचिए इसे, जिससे कि आप मैक्सिमम टाइम तक एक सांस में उस ध्वनि को महसूस कर सकें। लम ये हाथ आपने ऐसे ही रखने हैं, मैंने नीचे रखा है इसका मतलब ऐसे नहीं रखना है। लेकिन अगर हाथ में प्रॉब्लम हो रही है किसी रीज़न से तो ऐसे रख कर भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो नियम है वो यही है। लम 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 अब आप देखिए कि हिप जॉइंट्स के बीच में या बिल्कुल उससे थोड़ा सा हल्का सा हो सकता है ऊपर कोई वाइब्रेशन आपको फील होगी, और ये वाइब्रेशन जो उम्र में छोटे हैं, 18-20 साल के आसपास हैं या उससे भी कम हैं, उनको ज़्यादा फील होगी एज़ कम्पेयर टू जिनकी एज ज़्यादा है, जिनकी एज 50 के आसपास है, 60 है। अगर कोई ऐसा इंसान इस मेडिटेशन को कर रहा है, उनको ये चीज़ फील होने की संभावना कम है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो उस वक्त ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि मिट्टी गीली होती है, उस पर कुछ भी आकार देना आसान होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे चक्रास पहले से ज़्यादा स्टिफ होते जाते हैं, वाइब्रेशंस बहुत देर में अनुभव कर पाते हैं। लेकिन निरंतर अभ्यास के बाद आप ज़रूर सिर्फ वाइब्रेशन ही नहीं, वो उस वाइब्रेशन का जो इफ़ेक्ट है अपने जीवन में भी दिखेगा। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से स्वेटिंग हो रही है। चक्रास के एक्टिवेशन का सबसे पहला लक्षण यही होता है कि आपको स्वेटिंग होगी, उस जगह पर गरम गरम भी फील होगा, रीढ़ की हड्डी में भी पसीना आएगा। वो चाहे फ़ैन चले, एसी चले, इससे कुछ नहीं होगा। जो हीट है आपकी बॉडी के अंदर से बाहर आ रही है, आप बाहर की हीट अनुभव नहीं कर रहे। इस तरीके से आप रूट चक्र पर मेडिटेट करेंगे। मैं कोशिश करूँगी मैं कुछ सेशंस और भी कर सकूँ मेडिटेशन के लिए, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन
किसी से उस काम को करवा लेना बहुत मुश्किल है। तो मेरी इच्छा है कि जितने भी व्यूअर्स मुझसे जुड़े सब मेडिटेशन पर ध्यान दें। मेडिटेशन सिर्फ आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ही नहीं, इमोशनल लाइफ या अपने खुद के वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप एक बार मेडिटेशन करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें कितनी शांति है। एक एक इंसान के बदलने से समाज बदलता है, ये मेरा मानना है। मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि मैं मेडिटेशन करवा सकूं, सिर्फ सिखाना नहीं, करवाना। इससे जुड़े रहिए, आप सभी सफल हों, यही मेरी कामना है। सभी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें। और मेडिटेशन आपको ये भी सिखाता है कि किस तरीके से आप अपने जीवन का जो असली जो लक्ष्य है, आप उस तक कैसे पहुंच सकें। उस पर भी हम एक एक करके बात करेंगे आगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे इन सेशंस को अटेंड करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।